नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली हम आलोचना करेंगे एंड विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्या कैसे आप कर सकते हैं। इवन जो म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हो वो म्यूचुअल फंड ही आप अपना जो है शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड मतलब क्या है, बाकी लोग पैसा डालते हैं पर यहाँ पे बाकी लोग पैसा नहीं डालेंगे, आप खुद का पैसा खुद ही डालोगे। बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड के जो फायदे होते हैं वही फायदे जो है आप यहाँ पे उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड कितने कितने तरीके के होते हैं। एक होता है आपका इक्विटी, ठीक है। दूसरा होता है आपका डेट, और तीसरा होता है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, आपका डेट और इक्विटी दोनों मिला के जो है उसको आपका हाइब्रिड इसको बोलते हैं। सो जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे आप अपना जो अगर इंडेक्स फंडिंग, यहाँ पे मैं इंडेक्स फंडिंग को यूज़ करूँगा, म्यूचुअल फंड यूज़ नहीं करूँगा। म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंडेक्स फंड बिकॉज दैट इन्वेस्ट इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ इन कंपनीज। सो यहाँ पे आप जब इक्विटी में डायरेक्टली अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, आपको लगता होगा कि पैसा डूब जाएगा, पर यहाँ पे भी आप एक इंडेक्स मतलब एक स्टॉक नहीं, मतलब देयर इज लाइक 5 to 10 स्टॉक जिसके ऊपर जो है आप इंडेक्स करते हैं, जिसके ऊपर जो है आप इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ से जो भी आपका क्यूमुलेटिव रिटर्न आता है, यहाँ पे अगर सोचिए कि 10 स्टॉक है आपके पास, 5 स्टॉक जो है आपका प्रॉफिटेबल है यानी प्लस में है, और आपका सोचिए कि 5 स्टॉक जो है वो आपका नेगेटिव में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑन एवरेज आपका सोचिए कि 10% रिटर्न मिला है, यहाँ पे ऑन एवरेज आपका लॉस जो अगर हुआ है वो आपका 3% हुआ है, तो टोटल कितना क्यूमुलेटिव आपका रिटर्न आता है, 7% पॉजिटिव आपका जो है रिटर्न आता है। म्यूचुअल फंड में भी वही होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर देखते हैं उसमें भी वही होता है। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रादर देन एडवांटेजेस क्या होंगे, इसका एडवांटेजेस ये होंगे कि अगर आपका कभी भी स्टॉक स्प्लिट होता है या डिविडेंड मिलता है तो वो डायरेक्टली आपके पास आएगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, डिविडेंड आपको नहीं मिलता है, डिविडेंड के बेनिफिट्स या स्टॉक स्प्लिट के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं। सो दिस इज दी बेसिक चीज़। और अगर आप ये स्टार्टिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी आप कर रहे हैं, तो ये मतलब किसी भी स्टेज के इन्वेस्टर, किसी भी स्टेज के आदमी या इंसान इसको कर सकता है। आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपका जो है टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम डेफिनेटली आपको मदद करेंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक इंडेक्स फॉर्मेशन करेंगे। इंडेक्स आप अलग अलग तरीके से फॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक, क्योंकि यहाँ पे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हम प्राइमरी हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो है इक्विटी में इन्वेस्ट करना। इक्विटी में क्या होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, लार्ज कैप होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप सेक्टर वाइज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, मैं जिस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे मैं बैलेंस लेके करता हूँ। मैं अगर देखता हूँ कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है मुझे पता है कि मैं इन्वेस्ट होने वाला है, और यहाँ पे इंडेक्स में क्या हो सकती है, आपको 50 शेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली 1 डजन यानी 12 शेयर जो है 12 कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं। और जब भी आपको लगता है कि हाँ ये इसका मेरा टारगेट जो था 12% मेरे को लग रहा था, मैं अभी एग्जिट कर जाऊंगा, कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर आपका देखते हैं बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो बाकी जो स्टॉक है उसको कंपेंसेट कर लेता है। दिस इज प्राइमरली फॉर इन्वेस्टिंग, दिस इज नॉट फॉर ट्रेडिंग। प्लीज़ ध्यान रखें, ये इन्वेस्टिंग के लिए है, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है। यानी आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं करेंगे। ये पोर्टफोलियो जो है आप होल्ड करोगे 5 साल, 10 साल, 2 साल, 20 साल, 15 साल के लिए आप इसको होल्ड करोगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर अगर मेरा ग्रो कर रहा है तो मैं बैंकिंग सेक्टर का 5-6 स्टॉक जो है वो यहाँ पे मैं उसको इंक्लूड करूँगा, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में इंक्लूड करूंगा। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से स्टॉक आपको शॉर्टलिस्ट करने चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, या आप जो है एग्जिस्टिंग जो म्यूचुअल फंड्स है वहाँ पे उसका नॉलेज एंड एफर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। तो आपको समझ में आ गया, बैंकिंग सेक्टर ग्रो होने वाला है उसमें आप फोकस कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होने वाला है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं ऑयल एंड गैस जो है वो ग्रो होने वाला है, वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ऑटो ग्रो होने वाला है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर को आप पकड़ के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अभी हम देखेंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं उससे आप कैसे इंस्पिरेशन लेके जो है अपना इंडेक्स फंड आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अभी चला जाऊँगा ग्रो में आपका म्यूचुअल फंड का ये कोई भी वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं। ग्रो में आपका देख सकते हैं AMC है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्विटी में होल्ड करूँगा। यहाँ पे मैं हाई रिस्क में करूँगा बिकॉज मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, और मुझे हाई रिटर्न चाहिए तो मैं इसमें वेरी हाई में क्लिक करूँगा। और यहाँ पे मैं देखूँगा सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया है, 1 साल में या 5 साल में रिटर्न किसने ज़्यादा दिया। तो इस स्टॉक ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो मैं इस स्टॉक को ओपन अप कर लूँगा। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि इक्विटी स्मॉल कैप वेरी हाई रिस्क है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं इस फंड को जो है थोड़ा सा एनालिसिस करूँगा। आप डायरेक्टली तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि आप खुद का जो म्यूचुअल फंड है, खुद का जो इंडेक्स फंडिंग है वो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इसका रिटर्न कितना आया है, और यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका टर्नओवर रेशियो क्या है। टर्नओवर रेशियो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आप नीचे अगर जाएंगे इसके रेशियो को अगर हम देखते हैं, एक्सपेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो, आपको ढूंढना पड़ेगा इसका टर्नओवर रेशियो क्या है।
तो नेट पे अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इसका टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा 5.7%, 3 साल में 50% और आपका 5 साल में 20%। सो दैट इज डिसेंट एनफ। एक साल में 5.7% मतलब इतना परसेंट जो स्टॉक जो है वो आपका चेंज करते रहते हैं। नियर अबाउट 3 साल में इन्होंने 50% जो स्टॉक है इनके जो होल्डिंग का वो चेंज किया था। दैट इज परफेक्टली फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कौन कौन से कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। सो प्राइमरली मैं टॉप 10 कंपनीज को देखूंगा जहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। एक है आईटीसी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा जो इंडेक्स फंडिंग का जो लिस्ट है वहाँ पे मैं सबसे पहले आईटीसी लिखूंगा, आईटीसी। फिर उसका हो गया कि आईआरबी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर पकड़े थे। एफएमसीजी पकड़ा था, कौन सा सेक्टर पकड़ा था सबसे पहले देख लो। एफएमसीजी मैंने पकड़ा था, बैंक मैंने पकड़ा था, आईटी मैंने पकड़ा था। 3 सेगमेंट में जो है, 3 सेगमेंट में मैं जो है चेक करूंगा, और 3 सेगमेंट के बाहर जो भी आएगा मैं उसको टच नहीं करूंगा। कंस्ट्रक्शन में टच नहीं करूंगा, फाइनेंस जो है मैं उसको टच करूंगा। और आपका आईटी था, आईटी का मुझे कुछ देखने को मिल रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मैं अभी इसके अगले वाले फंड में जाके चेक करूंगा कि भैया इसने किसमें पैसा डाल के रखा हुआ है। ठीक है, इसने कैपिटल गुड्स में डाला हुआ है, फाइनेंशियल, सिटी यूनियन बैंक जो है। यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट आपका जो है इन्वेस्टमेंट आपको देखना पड़ेगा। नियर अबाउट 7 to 10% इज गुड इनफ। जहाँ पे आप देखोगे 7 to 10%, दैट मीन्स दैट फंड इज बीन ड्रिवन बाय दैट स्टॉक प्राइमरी। तो अभी हम इसको हटा देते हैं, हम रिटर्न्स को देखते हैं कौन कौन से रिटर्न्स आ रहे हैं। एंड पॉपुलैरिटी में अगर हम चेक करते हैं, मिड कैप जो है इसको हम ओपन अप कर लेंगे। एंड इक्विटी में ही है, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, नहीं, ऑटोमोबाइल नहीं देख रहे, फाइनेंशियल हम देख रहे हैं, आईटी हम देख रहे हैं, परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी नहीं, इसको भी हम चेक नहीं करेंगे। इसको हम कंसिडर करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी कौन सा है, निप्पॉन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है, एचडीएफसी को जो भी स्टॉक मैंने पकड़ के रखा हुआ है, मतलब सिलेक्शन किया मैंने, उसको जो है मैं इसमें मूव करूंगा। ठीक है, एंड क्वांट हो गया, प्रूडेंशियल में मैं चला जाऊंगा। प्रूडेंशियल को मैं थोड़ा सा देखूंगा प्रूडेंशियल में क्या मूवमेंट हो रहा है। सो आईटी में देखो, बाप रे, 30% जो एसेट इसने लगा के रखा हुआ है। टीसीएस पकड़ के रखा हुआ है इसने, नियर अबाउट 5% से ऊपर जो भी है आपको वो देखना पड़ेगा। भारतीय एयरटेल जो है, भारतीय एयरटेल आई विल नॉट कंसिडर बिकॉज मैं उसमें नहीं देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट आईटी, एफएमसीजी एंड क्या, बैंकिंग। यस, बहुत बढ़िया। सो अभी मुझे क्या करना है, पहला जो है मुझे 10 स्टॉक को एनालाइज करना है, 10 स्टॉक को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला स्टॉक मुझे मिल गया इन्फोसिस, फिर नेक्स्ट हो गया टीसीएस, एचसीएल। और यहाँ पे अगर मैं 10 स्टॉक को पकड़ता हूँ तो मेरे पास कितने सारे, मतलब 3-3 करके मैं यहाँ पे पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास अगर 10,000 रुपये कैपिटल है तो मैं हर एक में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पर उसको मैं कंसिडर करके रखूंगा। पीजीआईएम जो है, चलो आईटीसी को मैंने यहाँ पे, एफएमसीजी का मुझे कितना मिला, एफएमसीजी का 1 मुझे मिला, सॉफ्टवेयर का मुझे कितना सारा मिला, 1 मिला। तो मेरा यहाँ पे आईटी का 1, 2, 3, 4 मेरे पास आईटी है, 1 एफएमसीजी है, 2 बैंकिंग है। तो मैं यहाँ पे 3-3 सिलेक्ट करूँगा, मैं शॉर्टलिस्ट करके रखूंगा। बट यहाँ पे मैं देखूंगा सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 3 साल में किसने अच्छा रिटर्न दिया, या 5 साल में एवरेज रिटर्न किसने अच्छा दिया। आईसीआईसीआई बैंक ने रिटर्न अच्छा दिया, दिस इज मोटा मोटा आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे। आपका एचडीएफसी अच्छा रिटर्न दिया, इन दोनों को मैं कंसिडर करके चलूंगा। 5 साल में इसने उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, तो मैं इसको सेकेंड लिस्ट में रखूंगा। ठीक है, फिर मैं दूसरे कंपनीज को ओपन अप करके देखता हूँ कि इन्होंने क्या इन्वेस्ट किया है एफएमसीजी में। एफएमसीजी में नहीं, इन्होंने एफएमसीजी में इन्वेस्ट नहीं किया है। ओके, चलो अभी जो है एफएमसीजी का हम सर्च करते हैं थोड़ा, क्योंकि हमें एफएमसीजी नहीं मिल रहा है। एफएमसीजी में हम चलते हैं, एफएमसीजी फंड में हम जाते हैं। यहाँ पे कितना रिटर्न दिया है इसने, आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछो आप। यहाँ पे आपको देखना है आईटीसी में इसने पैसा डाल के रखा हुआ है। और नेक्स्ट आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर पीएलसी, इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ये सिंगापुर का कंपनी है, डाबर वाला है। और आईटीसी में प्राइमरली वो आपको वो देता है, डिविडेंड देता है बोल के, आई थिंक इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। सो आई विल बी कंसिडरिंग दिस। गोदरेज इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। सो अभी मैं क्या करूँगा, आईटीसी के पास जो है, आईटीसी कहाँ पे मेरा भाई, यहाँ पे मैं इसको 5 साल का मोटा मोटा देखो, बहुत अच्छा रिटर्न इसने दिया हुआ है। 1200 रुपये था, अभी इसका जो है 2600 नहीं है, बट डबल उसका हो चुका है 5 साल के अंदर। तो अभी आपको क्या समझने को आ रहा है कि डॉक्टर बर्मन का जो है, डॉक्टर बर्मन का कंपनी का नाम है डाबर, बर्मन बंगाली है, डॉक्टर बर्मन बोल के डाबर हो गया। अगर आपको पता नहीं था, अभी आपको पता हो गया। ठीक है, चलो गोदरेज का अगर हम देखते हैं कितना मूवमेंट है 5 साल का, मोटा मोटी नियर अबाउट ठीक ठाक ही है। 625 रुपये, यहाँ पे 924 रुपये। सो मोटा मोटा ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, एफएमसीजी का मैंने लिस्ट कर लिया, आईटी का लिस्ट कर लिया, और मैंने अभी यहाँ पे जो है आईटी
फाइनेंस, ये सारे जो मैंने लिस्ट कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, मैं उस लिस्ट को जो है कंसिडर करूँगा एंड आई विल मेक एन इंडेक्स। फिर उसके बाद जो है बेसिक में एनालिसिस करूँगा, फंडामेंटल एनालिसिस। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बना के दूँ फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, इवन लेमैन पर्सन कैन डू इट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड उसके बाद जो है आप 10,000 रुपये अगर आप महीना डालते हैं, 5,000 रुपये महीना डालते हैं, इवन 2,000 रुपये भी महीना डालते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, महीने में एक एक दो दो स्टॉक करके जो है आप परचेज कर सकते हो। और फिर आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक जो है कुछ गिरेंगे कुछ उठेंगे, पर यहाँ पे ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years यू विल डेफिनेटली मेक एन एवरेज ऑफ अराउंड 15% 13 to 15% एवरेज जो है आप इंडेक्स से, इस इंडेक्स जो आपने बनाया है इससे आप पैसा कमा सकते हो। सो दैट्स हाउ यू डू इंडेक्स इन्वेस्टिंग। वेरी बेयर एसेंशियल, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, कोई भी बंदा इसको कर सकता है। और इसका अगर ये मैंने थोड़ा मोटा मोटा जल्दी मैंने बता दिया, तो अगर आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। और ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए आप। बाय बाय।